हेलो। हेलो। सत साहिब। साहिब भाई। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बहन जी। हाँ भाई, मैं ना छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बोलिए। घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ रहा है कि पूजा वूजा नहीं करना है और श्रृंगार नहीं करती हूँ। हम्म। तो उसकी वजह से बहुत प्रेशर, मतलब मायके से भी ससुराल से भी। आएगा बहन जी, प्रेशर तो आएगा क्योंकि आप सत भक्ति कर रही हो ना, काल तो दबाव डालेगा। बोल रहे हो, दो बच्ची है मेरे, तो बोल रहे हैं कि तुमको जाना है, जहाँ जाना है जाओ, बच्ची को छोड़ दो। कोई नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक सब कुछ कर सकता है बहन जी। लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी, चाहे बच्ची छोड़नी पड़े, चाहे परिवार छोड़ना पड़े, चाहे जो मर्जी। बच्ची की आपको क्या टेंशन हो, तो परिवार वाले रख रहे हैं ना, उसका पालन पोषण करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई पड़ोसी थोड़ी ले रहा है बच्ची। भाई वो तो परिवार में तो रहेगी बच्ची। परिवार में रहेगी, लेकिन माँ भी बोल रही है कि ऐसा मत कर, परिवार बिगड़ रहे हैं देखो बच्चे बहन लोग। जी, ऐसा है, हमने ये परिवार, ये बच्चे, हमने लाखों बार तो हमने कुत्ते बन के पैदा कर दिए, लाखों बार हमने इंसान बन के पैदा कर दिए। ना वो बच्चे हमारे साथ हैं, ना वो परिवार हमारे साथ में है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा मिला है, और इस समय हमने केवल परमात्मा को ही प्रसन्न करना है। अब हमने परिवार को प्रसन्न नहीं करना बहन जी। और मैं कबीरपंथी से हूँ भाई। वो अब हम लोग कबीर साहिब का इधर दामाखेड़ा वाले से हैं। तो अब बचपन से वही पूजा करते आ रहे हैं, तो अब इसमें है तो कबीर साहिब का ही पूजा करने, तो उसको करो ना, ये क्यों कर रहे हो करके घर देखो में। उनके समझ में नहीं आएगी बहन जी, उनको ज्ञान आधार नहीं है ना, उनको परमात्मा का पता है। वो अपना वही नकली कबीर पंथ वाला काम कर रहे हैं। वहां भी वो काल घुसा हुआ है। वो तो बहन जी वही बातें करेंगे। और भाई भी है मेरा, तो वो गया था आश्रम वहाँ धनाना में। हम्म। तो वो मतलब वो बोलता है कि कल उसको पता चला कि मैं गुरु जी का पूजा करती हूँ करके। हम्म। तो वो बोलता है कि उसको उसको नहीं करना चाहिए। गुरु जी तो संदेश वाहक है ना, वो तो हम्म। साहिब का संदेश लेके आए हैं, संदेश वाहक है, वो भगवान थोड़ी ना है। तो उसमें मैं तेरा क्या वो कर सकता हूँ? अब तू तू खुद गलत है। और मेरे पति हैं, वो शराब पीते हैं। हम्म। रात को आके फिर मारपीट। अब देखो बहन जी, वो तो, अब देखो आपकी भी तो परीक्षा है ना। आपको कितना टाइम हो गया, आपने नाम ले रखा है क्या? नाम नहीं लिए, संकल्प दीक्षा लिए। संकल्प में हो ना? जी। कोई नहीं, चाहे नाम हो चाहे संकल्प हो, अगर भगवान समझ में आ गए तो बात ये की है, परमात्मा साथ में ही रहता है। आप तो बहन जी देखो, संघर्ष करो, वो ज्यादा से ज्यादा दो चार थप्पड़ मुक्के मार देंगे, हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देंगे। परमात्मा क्या देख नहीं रहा क्या? जो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, सबको खाने को दे रहा है, जब उसके बच्चे उसके लिए संघर्ष करेंगे तो वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा। रास्ता वो भी निकालेगा ना, वो तो परमात्मा है, उसके पास तो रास्तों की कोई कमी नहीं है। मेरा भाई बोल रहा है पागल हो गई है वो, पवन दास सबको पागल करके रखा है, सबका घर तोड़वा देखो रहा बहन जी, है। भगत हमेशा पागल ही होते हैं। सुदामा को कौन जो है पंडित कहा करता था उस समय, बताओ? आज उसकी पूजा हो रही है। श्री रामचंद्र जी को कौन भगवान कहा करता था उस समय? आज उनके मंदिर बन रहे हैं। तो ये दुनिया जिस समय बहन जी कोई भक्ति का समय होता है, उस समय नहीं जागती। वही जागते हैं जिनको परमात्मा जगाना चाहता है। अगर विश्वास है तो बहन जी आगे बढ़ो। देखो अब ये आपके ज्ञान आधार के ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर है। परमात्मा भी थोड़ी बहुत चोट मार मार के देखेगा ना भाई अपने भगत को। जी। तो ये परमात्मा की तरफ से परीक्षा है बहन जी। ये देखो, परिस्थितियां सबके सामने उत्पन्न होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं तो मेरे सामने कोई परिस्थितियां, मेरे सामने तो वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, अगर आपके सामने हो जाए तो आप लोग भक्ति छोड़ के भाग जाओ। तो बहन जी परीक्षा सबकी होगी, हम सब भगत हैं, यहाँ भगवान कोई नहीं है भगवान के अलावा। तो परिस्थितियां सबके सामने है, किसी के सामने पारिवारिक है, किसी के सामने कोई सांसारिक है, किसी के सामने कोई आर्थिक है, कोई काम धंधे की है, किसी के सामने कोई बीमारी, हारी बीमारी की है। तो देखो समस्या परेशानियां सबके सामने है, ये रहेंगे बहन जी, रहेंगे तो हम भक्ति करेंगे। अगर परेशानी नहीं रहेगी तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। जी। तो अब आपने ये देखना कि आपने अपने पति को ज्यादा महत्व देना है या फिर पति परमेश्वर को ज्यादा महत्व देना है। ये घर परिवार पति तो लाखों मिल जाएंगे बहन जी, लेकिन ये पति परमेश्वर नहीं मिलेगा। हमने इसकी आज्ञा का पालन करना है, और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम गलत कुछ कर नहीं रहे। वो जो मर्जी करे, हम उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे।
हम जो कर रहे हैं उसमें उनका कोई बुरा नहीं है, फिर भी अगर वो दिक्कत कर रहे हैं तो फिर वो काल प्रेरणा है। फिर हमने अपने सतगुरु की आज्ञा माननी है, काल की नहीं माननी। बहन जी, दो चार थप्पड़ मुके खा लेंगे, क्या मीरा ने नहीं खाए? क्या हमारे भगवान ने नहीं खाए 650 साल पहले? क्या वर्तमान में 10 साल से नहीं खा रहे गुरु जी? बोल रहे हैं सबको तकलीफ दे रही है तो क्या तेरा भगवान खुश हो जाएगा? पूरे परिवार को तकलीफ दे रही वो है तो तो। उनको लगता है ना कि हम तकलीफ दे रहे हैं। हम किसी को हम क्या तकलीफ दे रहे हैं बताओ? तो ये देखो, आपका अपना ज्ञान आधार और आपका अपना अब ये संघर्ष का समय है बहन जी। अब कल को मान लो इंटरनेट बंद हो गया, फिर आप किससे बात करोगी? फिर भी तो आप ही ने करना पड़ेगा ना। जी। तो आप खुद ही दृढ़ रहो परमात्मा से प्रार्थना करके कि मालिक जो चाहे हो जाए, मैं भक्ति तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, मर्यादा तो तोड़ूंगी नहीं। बाकी ये चाहे मुझे घर से निकाले, चाहे जो मर्जी करें। और फिर आप परमात्मा हो, फिर आप संभालोगे। क्या मीरा को नहीं संभाला परमात्मा ने जब वो घर छोड़ के चली गई थी? जी। आज दुनिया को तो वही संभाल रहा है ना बहन जी। तो हम्म। ये संघर्ष बहन जी देखो, ये हर भगत के जीवन में संघर्ष नहीं आता। जिनको परमात्मा दृढ़ बनाना चाहते हैं ना, संघर्ष उन्हीं भक्तों के जीवन में आएगा, ये भी ध्यान रखना। लोहार जो होता है बहन जी, हर लोहे को नहीं पीटता, उसी लोहे को पीटेगा बार बार जिसकी कोई कीमती चीज बनानी हो। जी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी जिंदगी में संघर्ष आ रहा है। संघर्ष आ रहा है तो हमें हमें रास्ता मिलेगा, हमारे को जो है मतलब दृढ़ता मिलेगी आगे के लिए। तो ये तो हमारे को खुश होना चाहिए कि परमात्मा मेरे साथ में। क्योंकि जिसकी परीक्षा लेगा तो परमात्मा भी तो उसके साथ में रहेगा ना, पल पल उस भगत पे परमात्मा की नजर रहेगी ना। जी। तो परमात्मा की नजर भी तो है हमारे ऊपर। उसने कोई अकेला थोड़ी छोड़ रखा हमारे को, अकेला छोड़ के हम कोई संग्रह थोड़ी कर लेंगे। हम्म। तो विश्वास रखो परमात्मा पे, बोल दो भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझे ये ज्ञान समझ में आ गए, मार्ग समझ में आ गया। आप लोगों ने क्या करना है भाई? तू मेरे ऊपर कोई शेर सिंह नहीं है। तेरे को क्या करना है, मुझे रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं वो करना है, वो मुझे साफ साफ बता दे। जी। भाई मुझे तो ऑब्जेक्शन है ही नहीं इस घर में, तेरे को नहीं रखना तो कोई बात नहीं भैया, जहां मेरा दाना पानी लिखा होगा परमात्मा मुझे वहां भेज देगा। बोल रहे हैं पहले जैसे थी वैसे रहेगी तो नहीं ठीक रहेंगे, है, नहीं बिल्कुल भी तो। हम वैसे नहीं रहेंगे। हम कोई हार श्रृंगार नहीं करेंगे, कोई सोना चांदी नहीं पहनेंगे, कोई बकवाद नहीं करेंगे हम तुम। अब बिल्कुल बहन जी, ये दृढ़ वाला समय है, इसमें कोई कोई आनाकानी वाला समय नहीं है। अभी ये फाइनल परीक्षा है हमारी। जी। इस समय बिल्कुल दृढ़ हो जाओ, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसार आओ। मैं रात भर वही सोच रही थी भाई, गुरुजी का पूरा मतलब जो सत्संग में जो बोले बोले हैं, आप जो बताते हो सबको। नहीं, मेरे को नहीं करना है, लेकिन घर में पूरा वही वही बात कर करके परेशान कर दे रहे हैं। क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ सबसे बड़ा परमात्मा है बहन जी, गुरु जी से बढ़ के ना आपका पति है। जब उसने रावण जसो को सीधा कर दिया तो ये कौन सी खेत की मूड़ी है? लेकिन भगत भी तो दृढ़ होना चाहिए। जी। भाई सुदामा अगर दृढ़ नहीं होता तो आज कैसे उसका इतिहास बनता? तो परमात्मा तो मौका सबको देगा। अब बहन जी देखो, परीक्षा होती है बच्चों की, साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर उनकी परीक्षा होती है। अब परीक्षा के समय बच्चा रोने लग जाए, हाय मैं क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, तो वो तो फेल ही होगा फिर। वो परीक्षा क्यों हो रही है? उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो गुरुजी जब भगत की परीक्षा लेता है तो उसको दृढ़ता के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लेता है। जी भाई। और जैसे परीक्षा के समय हॉल में वो टीचर घूमता रहता है, ऐसे गुरुजी की नजर भी हमारे ऊपर है। अब ये आपके अपने ज्ञान आधार पे है बहन जी, ना इसमें देखो पवन दास कुछ कर पाएगा। ये आपके और परमात्मा के बीच का मैटर है, और ज्ञान ज्ञान का। अब तो अपनी परीक्षा बहन जी खुद ही देनी पड़ेगी। चलो यहाँ तो थोड़ा बहुत हम लोग आपस में चलो बातचीत करके सहयोग दे देते हैं। कल को जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तब कौन सा पवन दास साथ जाएगा, तब कौन सा मोबाइल साथ रहेगा आपके? जी भाई। तो वो समझो, हम मैं त्रिकुटी पे जा रही हूँ आज, आज मेरी लास्ट परीक्षा है। आज मैंने क्या करना है, ये सोच के रहोगी तब बात बनेगी। जब हम ये सोच लेंगे कि आज मेरा लास्ट का दिन है, अगर वास्तव में हमें लगे कि आज मेरा लास्ट दिन है और अब मैं गुरुजी के साथ में जा रही हूँ, फिर पीछे हम उस परिवार को नहीं देखेंगे। हम अपने पति की परवाह नहीं करेंगे पीछे वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कि मुझे फिर आना ही नहीं इस परिवार में, मैं तो जा रही हूँ, लास्ट है मेरा। तो उसी प्रकार से हमने दृढ़ रहना है, फिर भगवान साथ देगा। जी भाई। ठीक है बहन जी। ठीक है भाई। सत्य। सच।